बस इतना कर लो, आपकी तुलसी कभी नहीं सूखेगी। जी हाँ, आज की वीडियो तुलसी केयर टिप्स पर है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपर्णा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर घर में होता है और यही एक ऐसा पौधा है जिसे सबसे पहले हम अपने घर में लाते हैं। चाहे हम नया घर खरीदें, चाहे नया घर में शिफ्ट हो, रेंट वाले घर में शिफ्ट हो, हर जगह सबसे पहला जो पौधा हम लेकर आते हैं वो है तुलसी का पौधा। क्या आपको पता है कि तुलसी के पौधे की लाइफ 6 महीने या 1 साल की होती है? नहीं, इसकी लाइफ सालों साल की होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में तुलसी का पौधा पनप ही नहीं पाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है और उनको बार बार अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ गलतियां करते हैं। इस वजह से तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताने जा रही हूं जो तुलसी के पौधे के साथ बिल्कुल भी नहीं करने हैं। पहली मिस्टेक, बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता है कि तुलसी का पौधा सर्दियों वाला पौधा है या गर्मियों वाला पौधा है। वो तुलसी के पौधे को गलत टाइम पर खरीद के लाते हैं, गलत टाइम पे लगाते हैं, गलत टाइम पे सीड लगाते हैं और जब पौधा सूख जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि तुलसी जो है वो गर्मी वाला पौधा है। जहाँ पर पूरे साल गर्मी पड़ती है वहाँ तो तुलसी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन जहाँ पर ठंड पड़ती है तो वहाँ पे अक्टूबर के बाद तुलसी के पौधे की खास देखभाल करनी होती है, नहीं तो तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि तुलसी गर्मी वाला पौधा है, उसको सर्दी में खरीद कर ना लाएं। मिस्टेक नंबर 2, वाटरिंग। तुलसी के पौधे में अगर सही से पानी नहीं दिया गया तो ये पौधा थोड़े दिन तो सही से चलेगा, लेकिन उसके बाद सूख जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि तुलसी के पौधे को खरीद कर तो लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन सही से पानी नहीं दे पाते, इस वजह से पौधा सूख जाता है। वहीं पर दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो हर दिन लोटा भर भर के पानी देते हैं, तो इससे क्या होता है, ओवर वाटरिंग हो जाती है, रूट गल जाती है और पौधा सूख जाता है। कुछ लोग तुलसी में रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। अब क्या होता है कि तुलसी का जो रूट है वो नीचे चला गया है। थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो देखिए रूट तक तो पानी नहीं पहुंच रहा है, ऊपर की मिट्टी गीली रहती है। अगले दिन हम क्या करते हैं, फिर से पानी डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर जमा हो जाता है, नीचे जो है रूट में सड़न पैदा होने लगती है और धीरे धीरे जो पौधा है वो खराब होने लगता है, एक तरफ झुकने लगता है। तो हमें वाटरिंग कैसे करनी है, जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब उसमें अच्छे से पानी देना है। मतलब पानी इस तरह से देना है कि पानी नीचे तक जाए, पूरे रूट को आसानी से पानी मिले, पूरे रूट तक पानी पहुंच जाए, नीचे तक पानी पहुंच जाए। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम तभी पानी देना है जब मिट्टी सूख जाए। तो इससे क्या होता है, प्लांट के रूट को अच्छे से पानी मिलता है और प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहता है। ना आपको अंडर वाटरिंग करनी है, ना ओवर वाटरिंग करनी है। थर्ड मिस्टेक, बहुत से लोग तुलसी प्लांट को किसी भी मिट्टी में लगा देते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि मिट्टी चिकनी ना रहे, मिट्टी में किसी तरह का कीड़ा, किसी तरह का दीमक, किसी तरह का फंगस ना रहे। तो मिट्टी को ध्यान में रखकर तुलसी का पौधा लगाना है। अगर तुलसी का प्लांट जमीन में लगा है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर गमले में हम गार्डनिंग कर रहे हैं और गमले में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर चिकनी मिट्टी है आपके वहाँ तो उसमें फर्टिलाइज़र मिला लीजिए, सैंड मिला लीजिए और तब इस तुलसी के पौधे को लगाइए। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी में कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाएं, थोड़ा सा सैंड मिलाएं, मिट्टी को हल्का भुरभुरा बनाएं और तुलसी के पौधे को लगा दें। अगली गलती जो हम करते हैं वो है अनसुटेबल पॉट। बहुत सारे लोग तुलसी को सिरामिक पॉट में लगा देते हैं या जो तुलसी वाला पॉट आता है उसमें लगा देते हैं। इस तरह के पॉट में तुलसी ग्रो तो होगी, कुछ सालों तक अच्छे से ग्रो होगी, लेकिन उसके बाद रूट खराब होने लगता है, रूट सफोकेट होने लगता है और धीरे धीरे प्लांट खराब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी सालों साल चले, अच्छे से ग्रो हो, खूब घनी हो, हरी भरी रहे, तो सबसे अच्छा पॉट मिट्टी का होता है। मिट्टी के पॉट में लगाएं, तुलसी कभी खराब नहीं होगी, सालों साल आपके घर में बनी रहेगी। कई बार क्या होता है, तुलसी के गमलों पर एक काई सी जम जाती है, मिट्टी सूखने लगती है, सूख कर फटने लगती है और कई बार लोग कहते हैं कि तुलसी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही।
तो हम यहाँ पर एक गलती कर लेते हैं, हम गुड़ाई नहीं करते। अगर गुड़ाई करेंगे तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी ऊपर की सॉफ्ट हो जाती है और उसके बाद जब हम पानी डालेंगे तो मिट्टी में जो मिला हुआ है कंपोस्ट वो पानी में घुलकर नीचे रूट तक पहुंचता है। रूट उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाता है और प्लांट हरा भरा घना बना रहता है। इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो पानी के साथ घुलकर नीचे की तरफ जाएगा यानी रूट तक पहुंचेगा और प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से एयरेशन भी होता है, रूट को हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, रूट की ग्रोथ अच्छी होती है। गुड़ाई करना एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन प्लांट की ग्रोथ पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाता है और रूट की ग्रोथ बढ़ाता है जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। इसलिए हर पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को हल्का बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूनिंग यानी कटाई छटाई। प्रूनिंग के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ें तो ऊपर के टिप से तोड़ें। उससे क्या होगा, जहाँ से आप तोड़ेंगे वहाँ पे साइड से ब्रांच निकलेगी और तुलसी का पौधा घना होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि तुलसी पर मंजरी जब आ जाए तो मंजरी को भी तोड़कर हटा देना चाहिए। जब ये मंजरी हरी होती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसमें बीज बनने लगते हैं तो प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। बीज मैच्योर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सीड आपको चाहिए, आप तुलसी के पौधा ग्रो करना चाहते हैं इसलिए आपने इसको छोड़ दिया है, पर ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि जैसे सीड मैच्योर होगा प्लांट की एनर्जी उधर जाएगी सीड मैच्योर करने में और धीरे धीरे पौधा जो है वो सूखता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर थोड़ी बहुत आपको सीड निकालना है तो एक दो मंजरी छोड़कर सारी मंजरी तोड़ दीजिए और ऊपर से तोड़ेंगे, एक दो पत्ती के साथ तोड़ेंगे तो क्या होगा कि नए ब्रांच भी निकलेंगे। तो इसलिए तुलसी में प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप तुलसी के पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे, मंजरी नहीं हटाएंगे, कटाई छटाई नहीं करेंगे तो इस प्लांट की लाइफ ज़्यादा नहीं होगी और वो 2-4 साल के बाद ही सूखने लगेगी, खराब होने लगेगी। पॉइंट नंबर 7 फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। कभी कभी तुलसी के पत्तों का रंग फेड होने लगता है, पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं, मुड़ी मुड़ी से होने लगती हैं, बढ़ती नहीं है, प्लांट घना नहीं होता। बहुत सारे इसके ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना आए। महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे देंगे तो इससे से जो तुलसी का पौधा है बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे नीम केक पाउडर का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट है या काउडंग का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं या चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये सब फर्टिलाइज़र बीच बीच में डालते रहेंगे तो तुलसी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की कमी से होती है, तो अगर हम न्यूट्रिशन की कमी पूरी करते रहेंगे तो तुलसी बहुत घनी और हरी भरी रहेंगी। प्लांट में धूप, फर्टिलाइज़र, पानी, न्यूट्रिशन इन सब की कमी की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम होती है। पत्तियों का रंग खराब होने लगता है, पत्तियां छोटी होने लगती हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी बहुत अच्छे से ग्रो करे तो फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए। मंथ में एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए और धूप, पानी, हवा इन सब का ध्यान रखेंगे तो तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। पॉइंट नंबर 8 नॉट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट। बहुत से लोग क्या करते हैं, तुलसी है तो उस पर कोई इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करते। कहते हैं कि तुलसी है जी, इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। तो देखिए, प्लांट है, कीड़े तो लगेंगे, इसमें भी कीड़े लगते हैं। तो अगर कोई कीड़ा दिख रहा है, किसी तरह का ब्लैक एफिड्स या किसी भी तरह का कोई कीड़ा दिख रहा है तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। प्लांट को हेल्दी रखना ज़रूरी है, इसलिए कीड़ों से बचाना भी ज़रूरी है। तुलसी में ब्लैक एफिड्स की प्रॉब्लम होती है तो उसको दूर करने के लिए नीम ऑयल का रेगुलर स्प्रे करते रहेंगे तो प्लांट कीड़ों से बचा रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर प्लांट पे कीड़े लगते हैं तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, फिर उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है और दिक्कत भी होती है। तो हम ऐसा करें कि प्लांट पे कीड़े लगे ही ना, यानी
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन ही लेते रहें, यानी हर 15 दिन में कम से कम एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो किसी भी तरह का कीड़ा लगेगा ही नहीं। अगला पॉइंट है सनलाइट। अब तुलसी जी को कितना धूप चाहिए इस पे बात करते हैं। तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो आउटडोर चलता है। तुलसी के पौधे को सीधी खुली धूप और खुली हवा चाहिए। कम से कम 3 घंटे 4 घंटे की खुली धूप में तुलसी के पौधे को रखें, वहाँ पे ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती तो कुछ दिनों तक तो ये पौधा ठीक से चलेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पौधा कमज़ोर होने लगेगा, वीक होने लगेगा, मुरझाने लगेगा और धीरे धीरे ये खराब होने लगेगा। तो अगर आप तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखे हैं जहाँ पे इसको सीधी धूप नहीं मिल रही है तो ये आप गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती ना करें। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ कम से कम 2 से 3 घंटे की सीधी धूप मिले, तो तुलसी का पौधा सालों साल अच्छे से चलेगा। पॉइंट नंबर 10, विंटर केयर। बहुत सारे लोग तुलसी की केयर विंटर में अच्छे से नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुलसी जो है वो समर प्लांट है, तो विंटर में इसकी अलग से स्पेशल केयर करनी पड़ेगी, तभी तुलसी का पौधा सालों साल चलेगा। कुछ गलतियां हम विंटर में कर देते हैं जिसकी वजह से तुलसी का पौधा हर बार सर्दियों में खराब हो जाता है। हर बार फरवरी में नया पौधा खरीदना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, ठंड में तुलसी के पौधे को खुले में नहीं रखना है। ठंडी हवा, ओस और पाला से बचा कर रखिए। सर्दियों में तुलसी के पौधे को ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ पे ओस ना पड़े। रात की जो ओस होती है वो तुलसी पर गिरने से तुलसी का पौधा खराब होने लगता है, इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ ओस ना पड़े, जो कुहासा है वो या जो ठंडी हवा है इससे पौधा बच के रहे और इसको धूप भी मिले। तो ऐसी जगह रखिए, थोड़ा शेड के नीचे रख दीजिए ताकि ऊपर से जो है कुहासा या ऊपर से ओस इस पे ना गिरे और सुबह या शाम की धूप भी इसको मिलती रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी के पौधे को सर्दी से बचाने के लिए एक कॉटन का कपड़ा या दुपट्टा से ढक देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो कॉटन का कपड़ा है वो सर्दी पड़ने से या ओस पड़ने से और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे पौधे को ज़्यादा ठंडक मिलने लगती है। कॉटन का कपड़ा ढकने की बजाय बड़ी सी प्लास्टिक की पन्नी से इसको कवर कर दे, यानी शाम होते ही, सूरज ढलते ही इसको तुलसी के पौधे को पन्नी से कवर कर दे और सुबह सुबह उस पन्नी को हटा दे। तो क्या होगा, पन्नी के अंदर तुलसी के पौधे को थोड़ी सी गर्माहट भी मिलेगी और पौधा ठंड से बचा रहेगा। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कई सारे त्योहार आते हैं, पूजा पाठ का महीना होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी को घर में लगाने से घर में धन, सुख और सौभाग्य का वास होता है और इस महीने में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह महीना तुलसी का पौधा लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। न ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा सर्दी है। अगर इस महीने में यानी कार्तिक के महीने में आप तुलसी का नया पौधा खरीद कर लाते हैं और मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करके उसे अपने घर में लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से सेट हो जाएगा और आने वाली सर्दी में भी इजीली सर्वाइव कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो किसी नई जानकारी के साथ लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।